तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ बता दें कि आपका जो है हड़प्पा सभ्यता सब कंप्लीट हो चुका है। 30 लेसन तक अब चौथा लेसन पा चुके हैं, वैदिक सभ्यता। तो यहीं सब शुरू करते हैं और ज़्यादा देर करते नहीं है। बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, उसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। पूरा बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो ये आपके लिए समझिए कि रामबाण बनने वाला है। एकदम याद कर लीजिएगा। यूपीएसआई हो गया, चाहे बिहार एसएससी के लिए कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत अब करते हैं। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना गया है। सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आए उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। वैदिक बात करें, वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो गया और 1000 से 600 ईसा पूर्व हो गया उत्तर वैदिक काल, और दोनों मिलाकर हो गया वैदिक सभ्यता। तो ऋग वैदिक काल की यहाँ बात कर लें जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, तो आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। तो इसमें आप ऋग वैदिक काल में ही आप जान सकते हैं। आरंभ में सप्त सिंधु में बस गए थे, जो अब सर्वप्रथम अब पंजाब अफगानिस्तान में है, बसे हुए हैं। ठीक है। प्रो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया बैक्ट्रिया बताया है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ये पूछ देता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता, इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण या कृषि का गौण धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा उसमें सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो चलिए कुछ नदियों के बारे में जान लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में नदियों का क्या नाम था, जो अब क्या नाम है, पहले क्या था। तो प्राचीन काल में विपाशा था, व्यास नदी। अब व्यास आप जानते हैं, इसको झेलम को जानते हैं, वितस्ता कहा जाता था। सतलज को सतुद्री, रावी को पुरुषनी। ऐसे पुरुषनी ज़्यादातर आता है, इरावती नहीं आता, लेकिन रावी को आप इरावती या पुरुषनी। और वही चिनाब का अस्किनी। और बात करें स्वात को सुवस्तु या सुवास्तु। सिंध को सिंधु कहा जाता है, ये तो ठीक है। कुर्रम का कुरुभ और गंडक का सदानीरा और घग्गर का सरस्वती घग्गर को कहा गया है। काबुल कुंभा और गोमल गोमती को, जो पहले गोमती थे अब गोमल हो गया है, अभी तो सब गोमती बोलते हैं। तो यहाँ बात अब कि पितृ सत्तात्मक परिवार आर्यों की कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उसे पंचजंग जन्य कहा गया है। ये है अनु, द्रुहय, पुरु, तुर्वस और यदु। ग्राम विष और जन में उच्चतर इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामनी ग्राम का मुखिया होता था। विश्व कई गांवों का समूह, इसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन अनेक विश्वों का समूह, उसके अधिपति को जनपति राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, राजा को गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, जिसे रत्नी कहा जाता था, जिसमें कि सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। पुरप दुर्गपति होता था, जो सैनिक कार्य करता था तथा स्पष्ट गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता। विदथ सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। वही बात करें समिति, यह जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों की प्रश्न विनाक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जो है जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, जो
सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया पुरुषनी रावी नदी के तट पर, पुरुषनी को रावी बोला गया है, जिसमें सुदास विजय हुआ था। आदि पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के समाज थे। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। महिलाओं की शिक्षा का अधिकार था, विधवा विवाह होता था, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। आज जीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को फहतू कहा जाता था। ठीक है, यही बात करते हैं कि ऋग्वेद में घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, उत्पन्न अगस्त ऋषि की पत्नी हुई आदि विदुषी महिलाएं थी और सफलता एक योद्धा महिला थी। पैसों के लिए पढ़ाने वाले गुरु को उपाध्याय कहा जाता है। और आर्य मूलतः शाकाहारी थे, पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। गाय को अघन्या न मरने योग्य माना जाता था। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था और इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा थे। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति जो है उसे पानी कहलाता था। ठीक है, पनी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को जो है शुद्ध खोर कहा जाता था। बात है लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तो इतना आप सुने होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आपका हो गया कि श्याम अयस्क किसे कहते थे। तो आर्यों के द्वारा जो खोज की गई लोहा धातु को है। आर्य प्राकृतिक बहुदेवाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। चलिए, ऋग्वेद भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बटा है। कुल प्रधान था कुलपा, ग्राम का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति और जैन का गोपया राजा। ऋग्वेदिक देवता के बारे में जानते हैं, किसको क्या जो है देवता कौन किससे संबंध रखते हैं। इससे भी आएंगे प्रश्न, टेंशन लेना नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1 बार 2 बार रिविजन जरूर कीजिएगा। देवता है मरुत, तूफान के देवता हैं। रुद्र हो गए पुरुषों के देवता। सोम हो गए वनस्पति देवता। इंद्र हो गए वर्षा के देवता। उषा प्रगति भोर उत्थान के देवता। अग्नि तो होंगे आपका देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता। धौ आकाश का देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। वरुण जल के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण पालन करता हो गए विष्णु। चलिए, उत्तर वैदिक काल में अब आते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व को है। तो यहाँ से आपका वैदिक सभ्यता ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है कि जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मणों ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र था मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती, अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामय एवं वंशानुगत हो गया है। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेघ यज्ञ के एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। अब यह कि यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति को देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यह एक ऐसा नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया। वही बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था।
उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई, महाभारत व रामायण की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख सुदर्शन व रचयिता तो यहाँ देखते हैं, तो ये भी आते हैं आपके। योग पतंजलि के लिए है योग दर्शन। पूर्व मीमांसा जैमिनी है प्रवर्तक, और उत्तर मीमांसा के वदरायन। सांख्य के कपिल मुनि, और चारवाक के हैं चारवाकी हैं, न्याय का गौतम है। चलिए महाजनपदों का उदय के बारे में अब जानते हैं। 4th आपका लेसन वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो गया। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त ऊपर से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना की जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। तो बुद्ध के समय में मतलब जन्म से पहले 16 महाजनपदों का जन्म हुआ था। तो इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो यहाँ बात तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए दिखाते हैं कौन कौन है। तो ये सब आपको याद करना है, ठीक है। 16 की 16 चलिए दिखाते हैं कौन मेन इंपॉर्टेंट कौन किससे ज़्यादा पूछता है, इसके देखते हैं। लेकिन कितना है महाजनपद? 16 है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ आपके अंग से शुरू करते हैं। तो अंग महाजनपद थी पहले, राजधानी थी इसकी चंपा, और वह भी जो है क्षेत्र भागलपुर मुंगेर में फैला हुआ है। मगध राजगीर थी जो पटना गया में है। काशी वाराणसी यूपी है। कौशल जो है श्रावस्ती, साकेत छोड़कर श्रावस्ती आप कर सकते हैं। श्रावस्ती राजधानी थी यूपी में। वत्स कौशाम्बी प्रयागराज यूपी में ही है। अवंती उज्जैनी हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में है। वज्जी वैशाली बिहार मुजफ्फरपुर में पड़ता है ये। मल पावा है कुशीनारा, ये पूछ देगा। तो गोरखपुर इस सब में आपका मल की राजधानी कुशीनारा। चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिच्छत्री आता है। और यहाँ सुरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक, राजपुर नहीं हाटक आता है। अस्मक का पोतन और मत्स्य का विराट नगर, ठीक है। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। और बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ 2 मल के अंतर्गत आते थे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। चलिए जैन धर्म में आते हैं। के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हैं, और इनके पहले तीर्थकर हैं आपके ऋषभदेव। तो अंतिम तीर्थकर तो हैं आपके निग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। जो अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के अनुयायी जो थे वो निग्रंथ कहलाते थे। तो महावीर थे अंतिम तीर्थकर। और इनके 21वें गुरु हैं नेमिनाथ जी, और 22वें गुरु है अरिष्ट नेमी। केवल 23वें और 24वें गुरु तीर्थकर को ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, और सब पे पढ़ने की ज़रूरत ही मतलब नहीं है। जैन धर्म में 23वें हैं पार्श्वनाथ, और इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। जैन श्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को समेध मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्री कुल के राजा और माता त्रिशला थी, और लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा और पुत्री अनुज्ञा है प्रियदर्शना थी, और इनके भाई का नाम नंदीवर्धन है था। बड़ा भाई इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया था। बड़ा भाई के अनुसार ही किए थे। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्भी ग्राम के पास रिज्जू पालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जीन मतलब विजेता, जितेंद्रिय, हर्त, पूज्य और निग्रंथ, बंधन रहित जैसा उपाधियां मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुट कहा गया है।
महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गंधर कहा जाता था, और महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे, और पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल गंधर सुधर्मन आर्य सुधर्मन जीवित था। अब 72 वर्ष की अवस्था में 400 वर्ष ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में महावीर की मृत्यु हो गई, और महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। मति इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति सुनकर होने वाला ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान दूर देश का ज्ञान, और यहाँ का मन प्राय किसी के मन की बात जाना, और कैवल्य अंतिम या संपूर्ण ज्ञान। तो जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत आनंद सुख को प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया। महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया, अनुव्रत और महाव्रत। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान 2 अन्य नाम है, अनेकांतवाद और स्यादवाद। जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। ये ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती थी। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती थी। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्प सूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनी है। चंडेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। मैसूर के गंग शासक चामुंडराय ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। जैन संगीतिया प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रथम जो ही जैन संगीतिया प्रथम 300 ईसा पूर्व, दूसरा 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुई। तो प्रथम हुई थी पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुई थी वल्लभी गुजरात में। प्रथम के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरा क्या है देवाधि श्रवण। चलिए, प्रथम संगीति में जैन धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी सुधारवादी वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया है और जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। और आगम ये याद रखिएगा, जातक और आगम पूछता था, जातक बौद्ध धर्म और जैन धर्म आगम। चलिए, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। तो ये कुछ तीर्थकरों के नाम आप जान लें। तो ऋषभदेव, अजितनाथ, ये नहीं बताएंगे ज़्यादा। ऊपर से पहला ऋषभ, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। अब छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा। चलिए नीचे सब आते हैं। तो नीचे आपके हो जाएंगे 24 में महावीर स्वामी, पारसनाथ, अरिष्टनेमी, नेमीनाथ। ये सब ऐसे ही हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, PDF दे देंगे आपको। चलिए, बौद्ध धर्म में आ गए हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ये संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। माता का नाम जो है महामाया था। ठीक है। जो ये कौलिय वंश थी और इनके पिता का नाम था सुदोधन। ये जो है शाक्य कुल के प्रधान थे। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है, और जिससे कि सिद्धार्थ का पालन पोषण, मतलब गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी करती है प्रजापति गौतमी, जिनका नाम है। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह जो है शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हो जाता है, जी। और जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा गोपा भट्टिकच्छना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं से प्रभावित किया है: बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, साधु व्यक्ति। ठीक है। एक यहाँ नाम बता देते हैं आपको फिर से। ठीक है। ये जो है सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं। सिद्धार्थ को यहाँ ध्यान दीजिए, इनका बचपन का नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ। लेकिन
आपको मैं बता दें गौतम बुद्ध थे और ये महावीर स्वामी का पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनमें कन्फ्यूज होने की बात आप नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। अभी आपको बताए थे ना कि एक यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है यहाँ, लेकिन ठीक वही महावीर स्वामी जी का भी जो था वो यशोदा नाम था। तो लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं इसीलिए हम बोल रहे हैं, याद दिला दिए। अब बात करते हैं बुद्ध। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर यहाँ गृह त्याग दिया। कब? 29 वर्ष। और वो कब त्यागे थे? 30 वर्ष में, भाई से अपना अनुमति लेकर, बड़े भाई से। बौद्ध धर्म में जो है जो गृह त्याग होता है, पूछ लेता है महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो गृह त्याग जो किए थे ना उसको कहा जाता है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के एक अलार कलाम से साक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे और इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक्रामपुत्र थे जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के निरंजना नदी जो है, मतलब अब फल्गु नदी है गया में, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोध गया अब जो है कहा गया बिहार का है। और बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बात है ज्ञान प्राप्ति जो है उसको क्या कहते हैं? जो वो उपदेश दिए थे ना भगवान बुद्ध अपने साथियों सबको, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए और बुद्ध ने तपसस एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किए। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा कि राग के समय अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपनी को भाग्य का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषि पतन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। वही अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम विदेशी शासक था मिनेंडर, जो यूनानी और कनिष्क चीन के था। बुद्ध चरित्र, सौंदानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। ये सब आप ध्यान दीजिएगा। उपाली बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का प्रधान शिष्य था, लेकिन आनंद वही बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में है। 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। असुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण, अच्छा, खाने के बाद ही मर जाते हैं। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो 3 रत्न होते हैं, बुद्ध धर्म और संघ। तो विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहा गया है, चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के प्रतीक ये सब आते हैं, जैसे हाथी हो गया आपका, ये आने का प्रतीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। कमल, सांड, कमल जन्म के लिए यौवन, सांड के लिए घोड़ा, गृह त्याग दिए, घोड़ा भाग गया, गृह त्याग दिए। पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पद चिन्ह निर्वाण, मृत्यु स्तूप बना और चक्र प्रथम उपदेश रहा। ठीक है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। दुख निरोध, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, दुख के कारण का निवारण, दुख के मूल मतलब कारण का, अविद्या के विनाश का उपाय, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीति समुत्पादही बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना।
दुख को हरने वाला तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटना, ये इंपॉर्टेंट फिर से याद दिला देते हैं, ये सही है लिखा हुआ है। महानिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश देना घूम घूम कर, और महापरिनिर्वाण, निर्वाण मतलब उनकी जो है चल बसे। और इनका 4 अर्थी हुआ था बौद्ध संगीति, तो ये देख लेते हैं। और बता दें आपको कि जैन की 2 हुई थी, ठीक है, इनकी 4 हुई थी। तो भाई आपको संगीति बाद में करवाते हैं, आगे ये सब देख लेते हैं, ठीक है। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांड, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, टोटल 8 यहाँ बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसीय या मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्यवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार करते हैं। यह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष होती थी। और बता दें कि एक लेसन जो है आपका नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं। और बता देते हैं आपको कि इस चैनल पे जो ये बुक कंप्लीट करवाई जा रही है आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यदि आप बुक्स नहीं पढ़ते हो या फिर कोई अदर कोई वीडियो बना चुका है तो आप उस वीडियो को देखिएगा और इसका देखिएगा, टाइम में बहुत बचत होने वाली है आपको। उसका 1 घंटा आप देखेंगे तो 1 लेसन कंप्लीट होगा, लेकिन मेरा 1 घंटा में 3-4 लेसन कंप्लीट हो जाता है। कहीं कोई बकवास नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने अनुसार जरूर देखिए। टाइम मेन आपका अभी इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम। तो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में 3 जो हैं जो पाली भाषा में है, तो 3 पिटक आपके हैं। सुत्त पिटक हो गए, रचनाकार आनंद है। सुत्त पिटक को बौद्धों का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। विनय पिटक के रचनाकार उपाली हैं, तो यहाँ रचनाकार जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। सुत्त पिटक के आनंद, विनय पिटक का उपाली, आचार विचार इसमें मिलते हैं। अधिधम्म पिटक के जो है बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विचार है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी है। बौद्ध धर्मों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते हैं। बुद्ध का जन्म जो है ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, वैशाख पूर्णिमा को ही यह बौद्धों का सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इससे याद आ गया कि जब बोध गया हम गए हुए थे तो पता नहीं कुछ यही सब कुछ पर्व हो गए, ये बुद्ध गौतम बुद्ध जी का कोई पर्व होगा। तो इतना भी आपको नहीं बता सकते थे, पूरी अच्छी तरह से हम सजाया हुआ था। और पेड़ जो यहाँ पेड़ है, वो पेड़ को भी हम पेड़ के पास भी गए थे। तो यहाँ बात करें कि अभी तक तो एक बार ही गए हैं। चलिए बौद्ध संगीति जैसे आपको बताते हैं, तो इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपके लिए, अच्छे से हो जाएगा इसीलिए। तो टोटल यहाँ 4 संगीति हुई है, ठीक है, 4 संगीति है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बौद्ध संगीति के 4 संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति आपका हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु शासक थे। स्थान राजगृह था। अध्यक्ष उसमें महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व, 100 साल का अंतर है। कालाशोक शासक था, वैशाली में हुआ और सर्वकामी वहाँ के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ, अशोक थे। तीसरा में पाटलिपुत्र स्थान है, मोगलीपुत्र तीसरे अध्यक्ष हुए। चतुर्थ आपके जो है नहीं दिया हुआ है, कनिष्क के समय हुआ था। कुंडल कश्मीर में हुआ था, कुंडल 1 में। और वसुमित्र उपाध्यक्ष, अश्वघोष वसुमित्र अध्यक्ष थे। तो वसुमित्र पूछ लेगा। और यहाँ पूछ देता है कि
कनिष्क में जो हुआ था कहाँ किए थे, ऐसे क्वेश्चन आया था। कनिष्क जो शासक थे कौन कौन सी संगीति थी उनकी, केमी थी, और स्थान क्या है, नहीं तो उसका अध्यक्ष क्या है, ये सब पूछ देता है। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये याद कर लीजिएगा ईस्वी के लेकर कहाँ क्या हुआ। चलिए अब यहाँ आते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा है, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखी गई है। चलिए हम नेक्स्ट है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। गंधार, मथुरा व अमरावती मूर्ति कला शैलियों में भगवान बुद्ध के से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद संभवतः किया गया। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फायान एवं हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भी जो हैं भारत आए थे। तो आपका बुद्ध कंप्लीट हो गया। चलिए भगवत धर्म, वैष्णव धर्म इस समय आते हैं। अब ये सब छोटे छोटे हैं, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ईसाई, ठीक है, ये सब विविध अब धर्म पे आ जाते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपके भी इससे तो कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद जो आएगा मौर्य साम्राज्य, ये आपको याद करना है। बिंदुसार, ये सब अजातशत्रु याद करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको पढ़ लिया जाए। धर्म का उद्भव जो है मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में ज़्यादातर मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण हैं, तो धर्म के संस्थापक आप याद जरूर कीजिएगा। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार और वासुदेव कृष्ण को दैविक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण में किया गया है। नारायण के अनुयायियों को पांचरात्रिक एवं धर्म को पांचरात्र कहा जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भगवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भगवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता से निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि 10वां अवतार भविष्य में होगा। तो इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। तो विष्णु के अवतारों में वाराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। विष्णु को चतुर्व्यूह, साम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण के साथ पूजा होता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। वैष्णव धर्म में 5 रात्र प्रमुख है: वासुदेव, संकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिनियां हैं। दक्षिण भारत में भगवत धर्म को अलवार या आलवार कहा जाता है और मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा। वैष्णव धर्म के सिद्धांत और शाखाएं चलिए देखते हैं। तो यहाँ ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद मत है और आचार्य माधव थे और समय 13वीं सदी में। और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क आचार्य हैं और 13वीं सदी की है। और वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत है, रामानुज आचार्य हो गए 12वीं शताब्दी। रुद्र संप्रदाय में सुधा द्वैत, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और 13वीं शताब्दी का समय है। चलिए शैव धर्म में आते हैं। ये सब ज़्यादा नहीं है, इस सब से प्रश्न भी नहीं कम ही आते ही नहीं है मान के चले तो, लेकिन दिया हुआ है तो जानकारी के लिए पढ़ लिया जाए।
शिव शक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से मिली है और इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का नाम उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म का विकास शुंग एवं सातवाहन वंश के समय में हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। रेनिनगुड्डा मद्रास में भी पड़ता है। गुड्डिमल्लिंग प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, 4 संहारक के रूप में और 4 सौम्य के रूप में। शैव संप्रदायों का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भगवत नाम से हुआ है। तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम से उल्लेख है, तैत्तिरीय आरण्यक में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वही पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय यहाँ प्राचीनतम संप्रदाय और ग्रंथ पशुपति सूत्र संस्थापक लकुलिश से अनुयायी थे, पंचात्रिक कहा गया है। कपालिक संप्रदाय में यह भैरव को पूजते थे। अतिवादी हैं। प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय में अब आते हैं तो ये अतिवादी हैं। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते हैं और चिंता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय की बात करें, इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक ऋषि अल्लाह हुआ वासव है। ये जंगम भी कहा जाता था इनको। काश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसु गुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञानगार्गी होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार एवं आडियार संतों द्वारा किया गया है। वही कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। चलिए आजीवक संप्रदाय के बारे में देख लें तो यह आजीवक संस्थापक है मखलीपुत्र गोशाल हैं। ये सब पूछ देता है। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ तपस्या की। इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी उसके बाद इन्होंने 2 शिष्य पंकुद कच्चायन और पूरन कश्यप को मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की और इनके अनुयायी भाग्यवादी होते हैं। और मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो पूछ लेगा मौर्य शासक कौन थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी? तो थे बिंदुसार। संदेहवादी संप्रदाय ये संजय वेलुपत्त हो गए। इसके आपके उच्छेदवादी और अकर्मवादी पूरन कश्यप हो गए और संस्थापक हो गए संजय वेलुपुत्र। अच्छा ठीक है। उच्छेदवादी अजित के कंबलिन। शाक्य धर्म में आते हैं तो शाक्त संप्रदाय में देवी की शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल में जितना भी प्राचीन है, शक्ति संप्रदाय का शैव मत से घनिष्ठ संबंध है। तो वही बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त की ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या आश्रम में है। ठीक है। और कश्मीर में देवी और स्वामी रूप से शारदा देवी पूजा जाता है और जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ईसाई धर्म में अब आते हैं तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, जो एक मूलतः एक यहूदी थे। और ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में हुआ था, मतलब यरूशलेम, जिसको आप जेरूशलेम भी बोलते हैं, के निकट बेथ हेलम नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम, पिता का नाम जोसेफ था। ये दोनों सुथार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ मुक्तिदाता होता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ और इसी दिवस को हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली
में दिया और यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह का कुल 12 शिष्य थे, जिन्होंने प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस व पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालिक रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार को दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। जेरूसलम का ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया, जिसे धर्मशास्त्र में नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। चलिए इस्लाम की बात करते हैं। तो इस्लाम में आ जाए तो खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैश थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। उनकी माता अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया, और उनके पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। इस्लाम के आधार पर एकेश्वरवाद है, और अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए और 24 सितंबर 622 ईस्वी को गए थे। हजरत इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा की हिजरत कहा गया है। इसी दिन में इस्लाम ने हिजरी संवत मुस्लिम संवत आरंभ किया। अब बात करते हैं मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की थी, और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। और जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य हैं: कलमा पढ़ते दिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा, हज, ज़कात। तो मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की तथा शासक का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उनको मदीना में दफनाया गया। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है और उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में जो है विभक्त हो गए। तो 4 खलीफा थे। अबू बकर सुन्नी थे, उमर सुन्नी थे, उस्मान सुन्नी, वली शिया थे। तो सुन्नी उसे कहते थे जो सुना पैगंबर में विश्वास रखता था। सुना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का कार्य का विवरण है। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया है, लेकिन ये सबसे प्रश्न बहुत कम आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हम बताए थे मौर्य सम्राट से ये आने वाले हैं, ये सब बहुत कम आता है। हलाकू क्या था? हाँ चलो, हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दिया। हलाकू नाम है, ठीक है। हमको लगा हालांकि लिखना चाहिए था, हमको ये लगा, लेकिन हलाकू जो है 1258 में अब्बासी खलीफा की हत्या कर देते। हलाकू एक मंगोलियन नेता था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए फारसी धर्म में आते हैं। चलिए ये धर्म को क्यों छोड़ना भाई, सारे धर्म पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी हम सुन लेते हैं। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरयुस्त्र या जरथुष्ट्र बोलते हैं थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ था, लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम धोवा था, पिता का नाम पौरुष हर्ष था। इस्लाम आने के पहले प्राचीन ईरान में जरथुष्ट्र धर्म पारसी धर्म था, और पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता है, जो अवेस्ता भाषा में है। इनका पवित्र चिन्ह पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। ठीक है,
इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है और इसके अन्य नाम जो है आतिश बेहराम या दर ए मेहर है। यहाँ बात अब करते हैं, अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राना से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की मूलतः शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्भावना, सद्विकार, फारसी त्यौहार नवरोज या खार दोद साल है। चलिए यहूदी धर्म को भी अब सुन लेते हैं। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना गया है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से यहूदी धर्म से ही इस्लाम और ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम को माना जाता है और जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। तो ये सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा सुनने में, लेकिन आएगा भी नहीं, ज़्यादा इस पर ध्यान देना भी नहीं है। याकूब ने ही यहूदियों को 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, जिसके वंशज यहूदी कहा गया है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्राहिम और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तनख को तालमुद या तोरा भी कहते हैं। ईसा ने लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है, जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। तो यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व में केरल के मालाबार तट पर हुआ था और 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिसमें कि लगभग 64 लाख इजराइल और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। तो मगध राज का उदय शुरू होता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सब जो सुने हैं सुन लीजिए, काफ़ी है। याद कुछ हो गया तो नाम पता याद कर लीजिए, जन्म याद कर लीजिए, क्या है बाइबिल कौन, मतलब उनके पुस्तक ये सब कौन सा है, ठीक है। आएंगे भी नहीं ज़्यादा, ये जो इतने धर्म जो आपको पढ़ाए ना उससे एक ही आएगा, और क्या एक भी आएगा भी नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ही आएगा बस। शायद पूछिएगा कोई ईसाई पूछ दिया ऐसे नहीं पूछ देगा, ऐसा नहीं कि उससे 2 प्रश्न आ गए, ऐसा नहीं होगा। मगध राज का उदय, तो इससे पहले एक सिकंदर इस सब की जानकारी आपको देंगे, तो इससे भी पूछता नहीं है, सिकंदर से भी नहीं पूछेगा, उसमें कुछ लड़ाई वड़ाई पूछ देगा, इस सब टेंशन लेना नहीं है, जो होगा हम आपको बता देंगे कि कैसे। तो मगध राज का उदय यहाँ बात करते हैं। तो मगध राज में 3 वंशों का योगदान रहा है, हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश। ये वंश आप याद रखिएगा, ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब ये पूछ देगा कि सबसे पहले मतलब कौन सा वंश था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। फिर मौर्य आएगा तो पूछ देगा कि मौर्य के पहले कौन सा वंश है, ठीक है। तो आगे हमको बताएंगे कौन सा वंश है, इसके संस्थापक कौन है, ये याद रखने लगा है कि इसके प्रथम संस्थापक कौन है, अंतिम कौन है, ये भी याद करना है। तो यहाँ बात करें मगध का सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे, जो जरासंध बृहदर्थ का पुत्र है, यहाँ जानना है आपको। तो यहाँ संस्थापक है, सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक बृहदर्थ, और इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत में मिलती है। यही बात अब करते हैं बिंबिसार की। तो हर्यक वंश हो गया आपका, ये नहीं, फिर उसके बाद शिशुनाग आएगा, फिर नंद वंश आएगा, समझ गए ना। तो बृहदर्थ हो गए और फिर उसके बाद दूसरे आपके बिंबिसार आते हैं। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, यहाँ आप ध्यान देंगे, ठीक है। और यह जो है 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। लेकिन सबसे प्राचीनतम वंश बृहदर्थ हैं। बृहदर्थ जरासंध जो है बृहदर्थ के पुत्र था। लेकिन जब हर्यक वंश की स्थापना होती है, बिंबिसार यहाँ करते हैं 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक
ये बिंबिसार का जो है शासनकाल रहा, ये भी याद रखिएगा। ईस्वी इसको श्रेणी के नाम से जाना जाता है, किसको, बिंबिसार को। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था, गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। मतलब कि हर एक वंश की राजधानी आप बोल दें तो बिंबिसार तो इसके अति हो गए, संस्थापक, और राजगृह राजधानी हो गए। और उसका निर्माण भी किया था इस नगर का योजनाकार वास्तुकार जो है राजगीर का महागोविंद जो किए थे। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट ही बहुत रहेगा, ये याद कीजिएगा, इसमें कोई अथी नहीं, ये आपको एक एक करके याद करना है, ठीक है। तो आगे जाके आपका जो है हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अब युद्ध हो या कुछ भी अब यहाँ से शुरू हो चुका है आपका, यहीं से आपका जो है गांधी जी तक ले चलेंगे। तो हर्यक वंश से शुरू किए हैं, बिंबिसार की कहानी थी, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना कर दें 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक है, लेकिन हर्यक वंश के संस्थापक जो है आपके बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में किए थे। और यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसके अंग नरेश ब्रह्मादत्त को हराया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से भी विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जिससे इसका पुत्र अजातशत्रु पैदा होता है। प्रसेनजित ने बिंबिसार को काशी दहेज में दे दिया था। क्या बात है, ये होती है काशी जो है वाराणसी, पूरा दहेज में मिल गया था बिंबिसार को। कौन दिए थे, प्रसेनजित ने। तो इसने मद्रेश की राजकुमारी खेमा से भी विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रघोत को पांडु रोग से पीड़ित था और उसकी चिकित्सा हेतु भेजा था। तो यहाँ ये किसने, सब यहाँ बात बिंबिसार की हो रही है। तो उसके एक चिकित्सक जीवक हैं को जो अवंती के एक शासक थे प्रघोत को, वो एक पांडु रोग से वो थोड़ा बीमार थे, तो उसकी चिकित्सा के लिए जो है जीवक को भेजा गया था। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। तो आप लोग कमेंट करके कीजिएगा तक्षशिला भी कहाँ है। इसके पुत्र अजातशत्रु 452 ईस्वी ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। और यहाँ कहानी शुरू हो गई कि इसकी हत्या, मतलब बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र ने अजातशत्रु ने कर दी थी 92 ईसा पूर्व में। तो 92 तक चला था बिंबिसार की कहानी। एक बार आप बिंबिसार बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, नहीं तो लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंबिसार होगा कि बिंदुसार होगा। तो हर्यक वंश बिंबिसार। अब इसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आता है। तो अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक ही रहता है। इसका उपनाम कुनिक था और उसका क्या था, छेनिक था, ठीक है। याद नाम भी उपनाम जरूर याद करके रखना है। छेनिक था, अब देखते हैं श्रेनिक, सॉरी छेनिक बोल रहे हैं, श्रेनिक। और अजातशत्रु का नाम कुनिक, तो कुनिक श्रेनिक। तो तथा इसकी प्रीतिहंता भी कहा जाता है, क्योंकि हाँ शुरुआत ये अपने पापा को मारने में कर दिया था, तो इसीलिए इसको प्रीतिहंता भी कहते हैं। अभी तक तो इतना आपको हिस्ट्री पर लड़ाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, माता पिता की हत्या भी नहीं की गई। तो यहाँ सब शुरू हो चुका है, इसने अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठता है। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था, जो दहेज में प्रसेनजित ने दिया था। तो इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त को कहने पर की। ये हो गई ना कहानी, कहानी हो गई यहाँ कि अपने बाप की भी हत्या जो है ये किया था किसने, गौतम बुद्ध के चचेरे जो भाई था देवदत्त के कहने पर अपने बाप की हत्या कर दी। बताओ, अजातशत्रु अपने का ही नहीं रहा तो अब दूसरे का क्या रहेगा। तो इसकी मंत्री वस्कर ने वज्र संघ से फूट डाल दी और अजातशत्रु ने वज्र संघ को जीत लिया। और इस युद्ध में उसने रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। लिच्छवी गणराज को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया था। जो आपको बौद्ध संगीति पढ़ाए थे ना, राजगृह में हुआ था, उसके आपके अजातशत्रु थे, ये आपको पढ़ाए थे। अजातशत्रु की हत्या, अरे जैसे आप करोगे उसके फिर आपके साथ वैसा ही होने वाला है। ये तो चलते ही आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है, 401 ईसा पूर्व से चलते आ रहा है कि नहीं। एक दिन आपको भी बूढ़ा होना है। ये कहानी आप लोग सुने ही होंगे कि हाँ बाबू एक दिन वही दिन पे आएगा। तो ठीक वही हो गया, अजातशत्रु अपने बाप को मारता है, फिर उसी के पुत्र ने उसको मार दिया, उदयन नाम है उसका। तो यहाँ जो है कहानी
हिंद में चलने लगा। उदयन, उदयन हो गया, मतलब कि यहाँ बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन 461 ईसा पूर्व में कर देते हैं। और यहाँ से 461 से 444 ईसा पूर्व उदयन का शासनकाल है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम में पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया, जो आप देख सकते हैं। पाटलिपुत्र स्टेडियम भी है, स्टेशन भी है, चौराहा भी है, बहुत है। और पाटलिपुत्र स्टेशन आप जाइए तो यहाँ सोन और गंगा नदी जो है यहाँ संगम बनाता है। और बौद्ध ग्रंथों में उदयन को प्रीतिहंता कहीं जाएगा, सब वो क्या करेगा। जब दादा की हत्या देखा तो प्रीतिहंता भी इसको भी कहा गया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदक्षक बनता है। शुरुआत किया हर्यक वंश का बिंबिसार और नागदक्षक लास्ट है। तो इसमें 4 ही किरदार आपके हैं याद करने लायक है, और सबका ईस्वी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक आपके हो जाएंगे आपके खुद हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। फिर अजातशत्रु आ जाते हैं 492 से 460 ईसा पूर्व। फिर उदयन आ जाता है 461 से 444 ईसा पूर्व। उसके बाद नागदक्षक आता है और नागदक्षक की हत्या शिशुनाग वंश कर देते हैं। फिर 412 तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो मतलब 444 से आपका 412 तक जो है कौन रहता है, नागदक्षक का शासनकाल। तो ये शिशुनाग वंश यहाँ जो है आपका, उसके बाद 412 से 344 आपका शिशुनाग वंश आ जाएगा। शिशुनाग जो है नागदक्षक की हत्या कर देता है, ठीक है। तो कैसे याद कीजिएगा कि लास्ट नहीं याद रहा तो जैसे कि यहाँ बात है हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक नागदक्षक। यहाँ नाग आप देख रहे हैं, नाग और शिशु नाग, यहाँ लास्ट में नाग है, यहाँ फर्स्ट में नाग है। तो लास्ट वाला नाग जो है फर्स्ट वाले नाग को मार देता है। तो उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो इसमें किसका किसका किरदार है, चलिए देखते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की 412 ईस्वी में। इसने अवंती उज्जैनी को जीत लिया और इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाती है। वैशाली जो आपका है, हाजीपुर वैशाली, मुझे यही सब आपका राजधानी यहाँ बनता है। वो भी वैशाली में ही जो है। नहीं गए हैं तो बुद्ध संग्रहालय कुछ बना हुआ है, जाकर देख लीजिए, ज़बरदस्त बना हुआ है। उद्घाटन भी हो चुका है, लोग घूमना शुरू कर चुके हैं। नहीं गए तो ज़रूर देखिएगा जाकर, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करके देखिए। तो वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बना लेता है शिशुनाग वंश। उसके बाद कालाशोक आता है। शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था यह शिशुनाग वंश का, और इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया और इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, कालाशोक, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति का जो है आयोजन कौन करवाया, कालाशोक करवाया। तो कालाशोक जो करवाया, आपको बताना है कि दूसरी जो हुआ था बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। प्रथम तो राजगीर हुआ था, तो दूसरी कहाँ हुआ था, तो दूसरी बोल दीजिएगा सर, ये हुआ था पाटलिपुत्र हुआ था। नहीं, क्योंकि अब यहीं पर सब दिया हुआ है तो बेकार है। तीसरा और चौथा आप लोग बताइएगा, नहीं तो आगे वो भी मिल ही जाएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन है। तो यहाँ 2 आप देख लिए, तो यहाँ नंदीवर्धन। अब यहाँ बात नंदवंश की करते हैं। नंदीवर्धन था लास्ट था ये शिशुनाग वंश का। तो महापद्नंद क्या करता है, नंदीवर्धन को मार देता है। और नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद कहलाता है। यह नाई जाति का था, यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्नंद का दूसरा नाम भार्गव। कुनिक और श्रेनिक किसका नाम है, कमेंट में सोच लीजिएगा, कमेंट में क्या बताना है, मन में याद बस करते रहना है कि भूल नहीं जाना है। खारवेल की हाथी गुफा विलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया तथा जिनसेन की मूर्ति को लेकर आया। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, पाणिनि। अब घनानंद की बात कर लेते हैं। तो घनानंद आपका ये जो है, यह नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। और घनानंद को मारकर जो है चाणक्य ये सब आगे कहानी बताएंगे। तो सिकंदर यहाँ दे दिया, सिकंदर की भी जानकारी आपको ले लेना है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद है, याद करके रखिएगा। सिकंदर का समकालीन था। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए तथा उसने दरबार में चाणक्य का अपमान किया था। अपमान कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता है भाई। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया और घनानंद की हत्या कर दी। और मगध पर एक नए वंश, मौर्य वंश का जो है स्थापना होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको अब शुरू करते हैं। इससे पहले आप सिकंदर की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इससे बस यही पूछ देगा। सिकंदर का जन्म नहीं पूछेगा, 356 ईसा पूर्व में हुआ था।
पिता फिलिप द्वितीय था, वह 359 ईसा पूर्व मकदूनिया पर शासक बना तथा हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। नहीं पूछेगा। प्रधान सेनापति, हाँ ये पूछ देगा आपका, सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। सिकंदर ने 336 ईसा पूर्व में हाइडी अस्पेजिस झेलम का युद्ध किया, जो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। ये पूछ लेगा, ये दो को याद कर लेना। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर की पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा देता है। भारत विजय अभियान के सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को मार दिया और सिंधु घाटी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डर कर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाने किया, जो विजयनगर है, बुक्केफेल्स, बुकाफेला और अलेक्जेंड्रिया। बुक्केफेल्स शहर इसमें अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। और सिकंदर 19 महीने भारत में रहा तथा 325 ईसा पूर्व वह स्थल मार्ग से भारत से लौटा। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गया था, बुखार लग गया था। और सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत हैं, नियाकस जो ज़्यादा पूछता है, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स, ये सब नाम है नौसेना का प्रमुख है। तो मौर्य साम्राज्य चलिए शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा शेयर और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और लगे रहें, बस साथ जुड़े रहें। बुक आपका जो है 1 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप यदि इस बुक को कंप्लीट करने में आपको नहीं हो पा रहा है, बस सुनते रहिए, बुक साथ में रखे रहिए, टाइम के अनुसार कंप्लीट हो, कहीं ध्यान नहीं भटकने वाला है आपका।